Myself Sivkant. In this video, we discuss lower bound and greatest lower bound. First, we define lower bound. Let P less than equal to be a poset and A is the subset of P. An element X belongs to P is called lower bound of A if X less than equal to A for all A belongs to A. The element X of this poset is called lower bound of the subset if it satisfies the given condition. Means X related to A for all A belongs to A. यानी X लोअर बाउंड होगा उस पार्टिकुलर पोसेट का, पार्टिकुलर सबसेट का X लोअर बाउंड होगा उस सबसेट का जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी सबसे लोअर बाउंड होगा सबसेट का और जो लोअर बाउंड होगा वो पोसेट का एलिमेंट कब, जब X रिलेटेड टू A, यानी जिसको भी हम लोग लोअर बाउंड डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में सबसेट के एलिमेंट को रखेंगे। उस सबसेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर वैसा पोसेट का एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो X क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड निकालने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे। लेट X is equal to 2, 3, 6, 12, 24, 36. We define a relation less than equal to on X and division. हम लोगों ने एक रिलेशन लिया डिवीजन का। Then clearly X less than equal to is a poset because it satisfies the flexibility, symmetric and transitive property. We take A equal to 6, 12, 24. ये सबसेट ली हम उस पोसेट का और इसी ए का हम लोग को निकालना है कि लोअर बाउंड। जस्ट पहले आपको बताया है कि जो भी लोअर बाउंड होगा वो पोसेट का एलिमेंट होगा, लेकिन निकालना हम लोग को लोअर बाउंड है इस ए का कि इस ए का लोअर बाउंड कौन कौन होगा। तो वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन एलिमेंट उस पोसेट का लोअर बाउंड इस ए का हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा जिसको जस्ट अभी बताया है कि जिसको भी हम लोगों ने लोअर बाउंड डिक्लेयर किया है उसको रखते हैं हम लोग रिलेशन के लेफ्ट में और बाद बाकी सबसेट के एलिमेंट को रखेंगे हम लोग राइट में। और जो भी एलिमेंट वैसा X जो सबसेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा उसका लोअर बाउंड होगा। तो पहले हम लोगों ने पहला एलिमेंट 2 को स्टार्ट किया। फर्स्ट वी टेक एलिमेंट 2 को चेक करने जा रहे हैं कि लोअर बाउंड होगा या नहीं होगा उस पार्टिकुलर ए का। तो रख देंगे हम लोग 2 को रिलेशन के लेफ्ट में, यहाँ पे रिलेशन लेस देन इक्वल टू है जो डिवीजन का काम कर रहा है। बाद बाकी एलिमेंट हमको लोग को रखना है सबसेट के एलिमेंट को, जो ए एलिमेंट है वो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो ए एलिमेंट है वो सबसेट का एलिमेंट है और इसके सबसे फॉर ऑल लगा हुआ है उस ए के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग को राइट में रखना है। तो पहला एलिमेंट लिए 2 डिवाइड 6 रिलेशन सही है, इट इज ट्रू। 2 डिवाइड 12 इट इज ऑल्सो ट्रू एंड 2 डिवाइड 24 ये जो 2 है उस ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए रिलेशन वो सही है। तो यह इसका मतलब है कि 2 क्या हो जाएगा उसका एक लोअर बाउंड डिक्लेयर। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग देखेंगे 3 को, रख दिए हम लोग 3 को रिलेशन के लेफ्ट में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड वी पुट द एलिमेंट ऑफ ए ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट 6, 3 डिवाइड 6 2, 3 डिवाइड 12, 3 डिवाइड 24 यानी तीनों के लिए फिर सही है। बाद बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, जितना एलिमेंट है
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, उतना ही से हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी 3 भी इसका क्या बनेगा, लोअर बाउंड बनेगा। नेक्स्ट एलिमेंट 6 divide 6 to 12, 6 divide 24, and it also tells for this, therefore 6 is lower bound of A. Next element 12. 12 does not divide 6. 6 को नहीं डिवाइड करेगा, 12 को करेगा, 24 को करेगा, उससे लेना देना नहीं, लेकिन एक भी एलिमेंट के लिए अगर फेल करेगा तो ये डज नॉट डिवाइड, इसका मतलब है 12 इसका लोअर बाउंड नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट 24, we put the element on left hand side of the relation and we check other element. 24 does not divide 6, it is false, this means that 12 is not lower bound of A. Next 36 does not divide 6, this means that 36 is not the lower bound of A, and consequently we find that 2, 3 and 6 are lower bounds of A. ए में 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के लिए ही हम लोग को चेक करना है। अगर इसमें 2 एलिमेंट होगा तो 2 एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, अगर 4 एलिमेंट होगा तो 4 एलिमेंट के लिए हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए कि अगर इसमें हम लोग लेकर के चल रहे हैं एक और एलिमेंट को ऐड कर दें, अगर सपोज यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें 36 को, इसका अगर हम लोग को लोअर बाउंड फिर निकालना हो तो सेम क्या करेंगे, हम लोग इस एक जो जहां पे पोसेट है उसके एलिमेंट को 1 बाय 1 चेक करेंगे। यहाँ पे इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोग 3 एलिमेंट लिए थे, अब इसमें देखिए कि चारों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो चारों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए तो यहाँ पे 2 डिवाइड 6, 12, 24 और एक बार बच गया आपको 36, 2 डिवाइड 36, 3 also divide 36 and 6 also divide 36, यानी यहाँ पे 36 अगर एक ऐड कर दे इसमें 4 एलिमेंट, तो हम लोग क्या करें, चारों एलिमेंट के लिए चेक करें, किसी को छोड़िए, किसी एक के लिए भी नहीं फेल करना चाहिए। बाद बाकी जो एलिमेंट है 12 6 को नहीं डिवाइड करेगा, 24 6 को नहीं डिवाइड करेगा, 36 6 को नहीं डिवाइड करेगा, यानी इन दिस सेम इन द सिचुएशन 2 3 6 आर लोअर बाउंड्स ऑफ ए, यानी इसमें भी वही 2 3 6 ही आपका लोअर बाउंड है। यानी इसमें मेन आपको ध्यान देना है कि जो सबसेट है में जितना एलिमेंट है उस सबके एलिमेंट को हमको चेक करना है, सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो लोअर बाउंड बनता है वो पोसेट का एलिमेंट बनता है, और लोअर बाउंड पोसेट का एलिमेंट होगा लेकिन बनेगा किसका, हो सबसेट का एलिमेंट। नाउ वी डिफाइन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Greatest lower bound. In short form we write GLB, and it is also called infimum. Least upper bound is called supremum and greatest lower bound is also called infimum. Let P less than equal to be a poset and A is the subset of P. An element X belongs to P is called GLB, greatest lower bound of A, if it satisfies 2 conditions. First, if it satisfies 2 conditions, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, two conditions. First, X is lower bound of, पहला है कि लोअर बाउंड, जब तक लोअर बाउंड नहीं होगा तब तक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट, y less than equal to x for all y lower bounds of it, यानी पहले हम लोग निकालेंगे लोअर बाउंड और लोअर बाउंड में ही से वो
हम लोग एक सिलेक्शन करेंगे कौन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, यानी जो लोअर बाउंड नहीं होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। पहले हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि वो एलिमेंट है पी का, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने के लिए पहला कंडीशन है कि वो लोअर बाउंड, और नेक्स्ट कंडीशन है कि जो भी लोअर बाउंड हो उससे ये रिलेटेड हो इस रिलेशन से, मीन्स जिसको ग्रेटेस्ट हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसको रिलेशन के हम लोग राइट में रखेंगे, और बाद बाकी लोअर बाउंड वो लेफ्ट में रखेंगे, और सारे लोअर बाउंड के लिए अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो एक्स क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग इनफिमम भी बोलते हैं। इफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट देन इट विल बी यूनिक। अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होता, नहीं एग्जिस्ट करेगा ये होगा, लेकिन मोर देन वन एलिमेंट इज नॉट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होता, यूनिक होता। नाउ वी चेक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of this example. We already see 2, 3, 6, 12 is a poset A equal to 6, 12, 24, 36. First, we see that 2, 3, 6 are lower bounds. We already see that 2, 3, 6 are lower bounds of it. Now we decide greatest lower bound. यानी इसमें जो हम लोग जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल में देखें हम लोग इस पार्टिकुलर सबसेट का 2, 3, 6 तीन लोअर बाउंड, और इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसको हम लोग को चेक करना है। यानी इसी में से कोई एक, जब तक कोई लोअर बाउंड है तब तक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात नहीं करेंगे। इसमें से जो सेटिस्फाई करेगा सेकंड कंडीशन है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं 2 को। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग को रखना है रिलेशन के राइट में, और बाद बाकी लोअर बाउंड को रखना है हम लोग को लेफ्ट में। तो सबके लिए अगर सेटिस्फाई करके जितना लोअर बाउंड हो सबके लिए, तो आपका एक्स क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, रिलेशन के रखिए हम लोग राइट में 2 को, और रिमेनिंग लोअर बाउंड को रखेंगे हम लोग लेफ्ट में। तो 3 डिवाइड्स 2, यहाँ पे डिवीजन का रिलेशन लिए हम लोग, डिवीजन का मतलब है डिवीजन। 3 डिवाइड्स 2 इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, इसका मतलब है कि 2 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 3 को, रख दिए हम लोग राइट में, और बाद बाकी लोअर बाउंड को हम लोग रखेंगे लेफ्ट में। इसमें 2 लोअर बाउंड बच गया, 2 बच गया, वो 6 बच गया। 2 को रखेंगे अगर लेफ्ट में तो इसका मीनिंग है 2 डिवाइड्स 3, इसका मतलब है कि रिलेशन भी फॉल्स है, इसका मतलब 3 भी आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग 6 को, 2 डिवाइड 6 सही है, 3 ऑल्सो डिवाइड 6, यानी 6 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लिखेंगे यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसका GLB या इनफिमम it is also written as INF in infimum of A equal to 6. Now we take another example. N under the relation of less than equal to is a poset where less than equal to वर्क्स एज लेस देन इक्वल, मीन्स लेस देन इक्वल टू का ही काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू का जो रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एंटीसिमेट्री को फॉलो करेगा, ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि पार्शियल ऑर्डर है, और स्ट्रक्चर को क्या बना देगा, वो पोसेट बना देगा। अब एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या इसमें कि यहाँ पे इसका एक सबसेट ले लिए हम लोग, उसमें एलिमेंट दे दिए हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका लोअर बाउंड कौन कौन होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा। तो आपको जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है आपको जस्ट अभी आपको बताया कि जिसको भी हम लोग लोअर बाउंड डिक्लेयर करेंगे उसको रखते हैं हम लोग रिलेशन के लेफ्ट में, बाद बाकी एलिमेंट को रखेंगे हम लोग राइट में। देखिए यहाँ पे एन पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर का 1, और सबसेट के एलिमेंट को रखते हैं हम लोग राइट में लोअर बाउंड के लिए। लिखिए हम लोग
कि x लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, इट इज द कंडीशन ऑफ लोअर बाउंड इफ x इज लोअर बाउंड ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, जहाँ पे पोसेट फॉर्म किया है उसको रख दिए लेफ्ट में, और रिलेशन बाद बाकी इसके एलिमेंट को रखेंगे हम लोग राइट में। 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 3 4 5, ये रिलेशन सही है, यानी 1 जो एलिमेंट है इसके सारे एलिमेंट के लिए फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 1 इसका एक लोअर बाउंड होगा। सेम सेकेंड एलिमेंट नेचुरल नंबर को 2 को चेक करेंगे, तो रख दिए हम लोग यहाँ पे 2, क्या आएगा देखिए, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, 2 3 4 5। यहाँ पे जो हम लोग देखें कि इसका 2 जो है सारे एलिमेंट के लिए फॉलो करना चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो 2 क्या है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1, ये गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 इसका नहीं होगा, 2 इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 3 का, 3 को अगर रख देंगे हम लोग लेफ्ट में, और बाद बाकी कोई भी फॉल्स हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1, दिस रिलेशन इज फॉल्स, ये भी गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 भी नहीं होगा। एंड सेम 4 भी फॉल्स करेगा 1 के लिए, क्या कि यहाँ पे रिलेशन है लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 इज लोअर बाउंड ऑफ ए, यहाँ पे रिलेशन हम लोग लेस देन इक्वल टू का जो है लेस देन इक्वल टू का ही काम कर रहा है, इसके पहले वाले में जो लेस देन इक्वल टू लिए थे वो डिवीजन का काम कर रहा है यहाँ पे, और सिंगल एलिमेंट जब लोअर बाउंड होगा तो वही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर GLB ऑफ ए इज 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आप फिर एक बार देख लें इसको कि जितना एलिमेंट है सबसेट का उसको हम लोग रखते हैं राइट में, और जिसको भी हम लोग लोअर बाउंड डिक्लेयर करेंगे उसको रखेंगे रिलेशन के लेफ्ट में। वो एलिमेंट है पोसेट का, और सबसेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो 1 अगर है तो 1 सबके लिए 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, इतना ही से मतलब है। तो 1 हो गया। फिर 2 अगर देखिए एक के लिए भी अगर फेल किया तो नहीं होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1, रिलेशन इज फॉल्स, यहाँ से सही है लेकिन एक के लिए फेल किया, इसका मतलब है कि 2 आपका लोअर बाउंड इसका नहीं होगा। थैंक यू।